अध्यात्म टॉक्स अपनी जर्नी में आगे आ गया है काशी। ऋषिकेश में हमने आपको बताया था कि कैसे गंगा जी का अवतरण हुआ था, पर आज काशी में बैठ के देख के मुझे ऐसा लगा ये तो बहुत डिफरेंट है। जो मैंने वहाँ देखा और यहाँ देख रही हूँ उसमें बहुत फर्क है। तो ऐसा क्यों? और इसी के साथ एक और क्वेश्चन आया, यहाँ पर लोग गंगा जी को शिव जी के साथ प्रथम स्थान देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था कि गंगा जी की शादी शिव जी से क्यों नहीं हुई? वेल, आज हम अपने इस वीडियो में इसी आंसर को सुनते हैं। कि आपने हम लोगों को बताया था लास्ट हमारे पॉडकास्ट पे कि गंगा जी का अवतरण कैसे हुआ है। अभी जब भी हम काशी में हैं, यहाँ पे गंगा जी बहुत स्थिर है, विश्वास है। तो स्टोरी के हिसाब से तो हमको थोड़ा सा पता है कि गंगा जी जैसे ऋषिकेश में जब पहाड़ से निकले, हाँ तो वो मतलब स्वर्ग से आ रही, हाँ तो उसको भी नहीं पता, पहली बार धरती पे जा रही। जैसे कि मुक्ति की बात हमें भी पता नहीं रहता कि हम कहाँ जाने वाले हैं और हमें डर रहता है। हाँ, तो गंगा जी की जब पीछे आ रही तो पता नहीं है कि मतलब क्योंकि उन्होंने कहा गया यहाँ पति पापी पापी नहीं पाने वाले। हाँ, लेकिन जैसे ही वो काशी पहुंचती है, हाँ, तो वो उत्तर वाहिनी गंगा हो जाती है। अच्छा, और उसमें और यहाँ पे स्थिर कर देते हैं, रोक देते हैं। इसलिए जब आप काशी में आओगे तो काशी में हर हर महादेव गंगे काशी पहला पहला नारा हो जाता है। यानी अगर आप देखेंगे ईमानदारी से तो काशी में गंगा जी को प्रथम स्थान मिला हुआ है कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पर। फिर कहते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो यहाँ पे आके वो स्थिर हो जाती है। यहाँ पे आके उनका अस्तित्व आप कह सकते हैं कि वो शांत हो जाती है, या वो पृथ्वी तत्व में मिक्स हो जाती है, या बिल्कुल उनको लगता है बस अब यही रहना है सदियों तक, जब तक कि सनातन है, धरती है, पृथ्वी है और पृथ्वी का हमेशा रहना, तब तक मुझे यहाँ पे रहना है। और पाप नाशिनी गंगा मतलब, तो शायद आप देखेंगे कि इसीलिए बहुत शांत है। क्या आप विश्वास नहीं कर सकते हो कि गंगा जी को कई बार बोला गया है बहुत चंचल है, हाँ, और बहुत मानिनी है, बहुत अभिमानी है, बहुत गौरवशाली है, बहुत मतलब शांत नहीं रहती वो, हाँ, गुस्सा बहुत आता है। लेकिन अगर आप काशी में देखेंगे तो हर तरफ से आपको सारी घाटों में आपको बिल्कुल शांत है। जैसे शिव शांत है, शून्य हो गई है, वैसे वो बिल्कुल शून्य हो गई है। हाँ, तो वो देख के बिलीव ही नहीं होता आपको कि ये वही गंगा है जो हर हर करके पहाड़ों से चल रही है, फिर ऋषिकेश पे आ रही है, तो हर 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 हर, फिर वो हरिद्वार ऋषिकेश में मतलब इतना है बहाव है उनका। हाँ, तो वो यहाँ पे इतनी शांत है, तो थोड़ा सा मतलब उनको देख के लगता है कि आप अंदर की जर्नी में वह जगत में तो आई है वो, लेकिन वो अंदर की जर्नी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे गंगा जी शिव जी की पूजा पार्वती जी के कहने से क्या करती थी, है ना? लेकिन गंगा जी की शादी नहीं हो पाई। हाँ। तो इसका कारण जानना है, क्योंकि इसका कारण हमें कहीं ऐसे बताया नहीं गया है। बस ये बताया गया कि शिव माँ पार्वती अपनी जब उनको आए थे महर्षि हमारे नारद जी, जब वो आए तो कहा कि आप ये सब करने की नहीं है, आप चलिए साधना करिए। तो वो लेकर जाएंगे पहाड़ पर साधना करने। पर गंगा जी का जिस तरीका वो पता नहीं चला, उसकी शादी क्यों नहीं हो पाई वो, कि वो तो पहले से ही पूजा करती थी। तो पूजा नहीं करती थी। हाँ। गंगा जो थी वो पार्वती जी की बड़ी बहन, हाँ, और वो प्यार करती थी, वो शिव जी से प्यार करती थी, और उनको पूरा 100% विश्वास था कि वो शिव जी की प्याता होंगे। अच्छा, शिव जी को वो अपना पति मान चुके थे शादी के पहले। जब तक पार्वती जी बिल्कुल मतलब सीधी सादी थी, नॉर्मल लाइफ जी थी, जहाँ की गंगा पेड़ पौधों से जाती और तीर मारती, और शिव जी को जो फूल होता था वो गिराती नीचे, तो पार्वती जी उठाती टोकरी में रखती थी, फिर गंगा जी बैठ के उसका पूरा बनाती थी पारिजात का, जो जो भी शिव जी को पसंद था
तो पार्वती जी नॉर्मल ही थी, न्यूट्रल होके, गंगा बड़ी बहन है तो ये करो वो कर देती थी। लेकिन गंगा कभी भी जैसे कि हिमालय की पुत्री थी, पार्वती भी हिमालय राज की पुत्री थी, तो दोनों ही महाराज की पुत्री थी, मतलब पहाड़ कन्या थी। लेकिन दोनों के पहनने ओढ़ने में बहुत फर्क था। एक एकदम राजरानी की तरह रहती थी पार्वती जी। तो पार्वती जी जैसे गहने सोने कड़े मतलब एकदम सच धज के रहती थी, राजरानी जैसे टिप टॉप से। और गंगा रहती थी सफेद साड़ी, अच्छा, और मतलब प्योरिटी का प्रतीक है ना वो। गंगा जी। हाँ, लेकिन अभी तक पार्वती जी किस चीज का प्रतीक है नहीं पता है। अच्छा, गंगा प्योरिटी का प्रतीक है, और गंगा हिमालय से धरती तक बनी भविष्य में। लेकिन भविष्य दोनों बहनों को नहीं पता है। अच्छा, जैसे हमें अपना फ्यूचर नहीं पता होता, वैसे भविष्य दोनों को पता नहीं। लेकिन वो शिव से प्यार करती है, फूलों का श्रृंगार करती है, फूलों का श्रृंगार करके फिर वो शिव जी के पास जाती है और शिव जी को चढ़ाती है, फिर पूजा करती है, अर्चना करती है, साधना नहीं करती हूँ, पूजा अर्चना करती है। और उसका मानने के तरफ एक हाँ, अच्छा, वो जानती भी नहीं शिव कौन है, बट उनको इतना पता है कि हिमालय राज ने बताया है कि शिव कैलाश पे रहते हैं, और हिमालय राज से बड़ा पर्वत है कैलाश, और कैलाश में ही आपको शिव जी मिलेंगे। कैलाश के राजा है, कैलाश पति है। तो जो कैलाश पति है वही मेरा पति बने। तो फिर नारद जी आते हैं एक दिन, ऐसे ही दोनों बहनें अपना कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई कुछ कहते हैं कि पार्वती जी को बुलाते हैं, और पार्वती जी नीचे का गिरा हुआ फूल गंगा जी ने जो पेड़ों में से मार के निकाला है, वो फूल वो टोकरी में रखती है। तो नारद जी कहते अरे 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 पार्वती तुम ये क्या कर रही हो, तुम ये फूल चढ़ाओगी शिव जी को। गंगा जी पलटती है तो बोलती है ये तो रोज चढ़ा होते आ रहा है, और पार्वती थोड़ी ना चढ़ाएगी, ये तो मैं चढ़ाऊंगी। अच्छा, पार्वती तो सिर्फ टोकरे में रखा है। तो इसके बाद फिर बोलते हैं नहीं, अब तो वो समय आ गया है कि पार्वती वो फूल चढ़ाएगी शिव को जो ऊपर से मारे और नीचे गिरे, नहीं गिरने से पहले ही पार्वती के आंचल में आए, और वही फूल मान्य होगा, और तभी पार्वती को शिव जो है पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। तो पार्वती जी पलटती हैं, पहला बार उनके दिमाग में आता है शिव। तो गंगा जी आप क्या कह रहे थे, वह शिव ये कभी नहीं होगा, शिव मेरे हैं, जैसा पैर पटक चली जाती। पार्वती जी को समझ में नहीं आती, देवर्षि जाते हैं हिमालय जी के पास, हिमालय राज के पास जाते, और पार्वती जी पीछे 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 भागती है देवर्षि के। देवर्षि आपने क्या कह दिया, ये आपने क्या कह दिया, इससे तो हम दोनों बहनों को वो तो शिव की आराधना और करते हैं तो कुछ आता भी नहीं। तो फिर नारद जी कहते हैं शैलपुत्री अपने वस्त्र, अपने जो आभूषण, अपने सब निकाल दो, और जो गंगा धारण करती है वैसे ही सात्विक कपड़े पहन के हिमालय कन्या बन जाओ। अब तुम्हारा साधना का समय शुरुआत होता है। अच्छा, और उनको बताते हैं लोग यहाँ से तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगी और शैलपुत्री होके तुम साधना करते हुए आगे की तरफ बढ़ोगी, और फिर भविष्य बताएगा। अच्छा, और तुम ही शिव पत्नी। पार्वती जी को समझ में नहीं आता, बाहर जाते हैं, हिमालय राज से बात करते हैं, पार्वती जी को भी बताते, आते हैं चले जाते हैं। वहां परेशान, पिता परेशान, अब तक बेटी एकदम अच्छे, गंगा चली गई रूठ के, कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। अब जो है ये पार्वती जी दूसरे दिन ऐसा होता है, समय आता है, अपना वस्त्र बदल लेती, हाँ, और वन में चली जाती है, सफेद वस्त्र धारण करके, हाथ में कमंडल लेके, फूलों की टोकरी लेके, जो नारद जी ने इनको बताया साधना करने के लिए, वो साधना करने के लिए चली जाती। उसके बाद वही ब्रह्मचार्य, वही चंद्रघंटा, हाँ, वही कुसुमांडा,
फिर आगे 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 वो तपस्या करती जाती है। हाँ। अच्छा, अब तपस्या करने के बाद सबको पता है शिव जी आज पार्वती के पत्नी के रूप में कहलाते हैं। तो अब गंगा का क्या हुआ? क्या गंगा को शिव ने सर पे कैसे धारण किया? हाँ। तो यही था कि गंगा शिव जी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उन्होंने विवाह न करने का निश्चय किया। हाँ। ठीक है, मेरी बहन से हो जाए, मेरी बहन की तपस्या की थी, मेरी बहन से हो जाए, का विवाह हो जाए, लेकिन मैं शादी नहीं करूँ। अच्छा, ऐसा वो तपस्या कर लेती हूँ। अच्छा, मान लेती हूँ। ठान लेती हूँ। तो पार्वती जी को भी बहुत कष्ट होता है और शिव जी को भी बहुत कष्ट होता है। तो पार्वती जी शिव जी से बोलती है कि मैं सुख से रहूं आपकी पत्नी बनकर। जब शादी वगैरह हो गई और काशी में लेकर आए और उनको उनका जगह बता दिया, उनका अंत क्या होगा वो बता दिया। हाँ। कि तुम महाकाली बनोगी, श्मशान बैरागिनी बनोगी, अघोरा बनोगी और राक्षसों का वध करोगी ना, तो तुम्हारा यही रूप है। श्मशान ही मेरे जीवन का सत्य है। इसी काशी में मणिकर्णिका में लेकर गए और वो होली जो खेली श्मशान की हुई। हाँ। तो अब पार्वती जी सब तो गया, पार्वती जी को उनका सच पता चल गया कि काली बनना है, महासिद्धिदात्री बनना है, मैं ही आदि शक्ति हूँ। शिव जी ने उनको ज्ञान दिया, अपनी आदि शक्ति आदि साधना की शक्ति से उन्हें पता चल गया कि वो क्यों है और उनका जन्म क्यों हुआ है। तो क्योंकि शिव जी का अब शादी वादी हो चुकी है, अब गंगा जी को भी वो जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि गंगा जी शिव की अर्चना पूजा बहुत की है, तो साधना तो इतनी नहीं की है उन्होंने, क्योंकि वो खुद ही साध्वी है। वो खुद ही आकाश गंगा में रहती है, वो खुद ही मतलब पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। सही, पूरे चराचर ब्रह्मांड में व्याप्त है। सही। तब वो जब गंगा के अवतरण का समय होता है, तब कहते हैं कि तब वो शिव जब आती है ना, तो तब शिव जी जब वो धरती पे आती है तो उनको फिर वो याद आ जाता है गंगा को। तब वो गंगा कहती है कि मेरा जो वेग है, मेरा जो फोर्स है, उससे जिस धरती पे मैं जा रही हूँ वो रसातल में चला जाएगा और किसी की औकात भी नहीं है धरती पे। ऐसा कोई है ही नहीं धरती पे। और सारे पहाड़ वहां सब, क्योंकि मावल से भी गुस्सा, कैलाशपति से भी गुस्सा, सही, तो वो बोलती है विष्णु भगवान से सारे जो है वो रसातल में चले जाएगा। तो मेरे फोर्स से जिसका कल्याण करने के लिए मुझे भेजा जा रहा है, कोई है ही नहीं मुझे मेरे वेग को तब जब ऐसा ब्रह्मांड से आवाज आता है, तब भगीरथ जी को धरती पे गंगा भगीरथ से कहती हूँ, है कोई जो मेरा फोर्स मुझे धारण कर सके। किसी की औकात है, किसी की हैसियत है कोई पृथ्वी पे ऐसा डिवाइन फोर्स। अच्छा, और शिव जी तो रहते ही हैं। हाँ। और गंगा को तो मेन शिव जी से रहता है। अब शिव जी तो शिव जी है, त्रिदृष्टि से देख सकते हैं। अच्छा, गंगा ये बात है। तो पार्वती जी कहती है यही समय है, सही समय है। तो कहते हैं कि गंगा का अभिमान भी टूट जाएगा और आप उन्हें अपने मस्तक पर धारण करके वो सम्मान दीजिए। और आने वाले समय में मैं आपको ये वचन देती हूँ, सबसे बड़ा मंत्र ये हो जाएगा, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ और शिव की मैं भी आराधना पार्वती। और आप उन्हें अपने जटा में धारण करते हैं, वही भगवान तपस्या करते हैं और भोलेनाथ खड़े होते हैं और जटा वटा खोल देते हैं। तो सर पे धारण करना, यानी आप जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, पार्वती जी को हृदय में बिसाया और गंगा को अपने सर पे उन्होंने, कहते हैं ना सर पे बहुत चढ़ा रखा है, तो शिव जी ने गंगा को अपने सर पे चढ़ाया और उनकी व्याख्या न होते हुए भी गंगा अजर अमर और उनकी पत्नी कहलाई। बोलो गंगा मैया की जय। तो व्याख्या तो नहीं थी, लेकिन गंगा जी ये जैसे राधा व्याख्या नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेमिका कहलाई। ठीक इसी तरह अपने त्याग के बल पे जो त्याग किया गंगा ने,
आने वाले समय में पार्वती का कोई बड़ा काम था तो गंगा का भी बड़ा काम है। सही बात। तो इस पृथ्वी पे हम सभी प्राणियों के लिए आई हैं और चिरकाल तक बहती रही, तो हमें उन्हें समझना, उन्हें उनसे शक्ति लेना, उनके धर्म लेना और उसी रास्ते पे चलना और ईश्वर के लायक बनना। सही। थोड़ा परम पवित्र तो हम नहीं बन सकते, सही, थोड़ा पवित्र बनना और थोड़ा शिवत्व। इसलिए गंगा यहाँ पे आके शांत हो जाती, पार्वती यहाँ पे आके शांत हो जाती है और बाबा भोलेनाथ यहाँ पे आके 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विश्वनाथ, यानी विश्व के नाथ, बाबा भोलेनाथ तो यहाँ पे विश्वनाथ है। सही। नमामि गंगे, नमामि गंगे। अध्यात्म टॉक्स का पर्पस और प्रॉमिस आपसे यही है कि हम ऐसे ही डीपेस्ट सीक्रेट्स के वीडियोस जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है, ऐसे ही आपके सामने लाते रहेंगे और आपका सपोर्ट ऐसे ही हमको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस और स्टे ट्यून्ड।